Hello everyone, welcome back on my channel once again. सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कर दें और साथ में जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप जो है पूरी वीडियो का जो है अच्छे से देख पाएँ। और साथ में जो है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस पर लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें और जो है वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। आज जो है हम कर रहे हैं एमओपी का टॉपिक है एक जो है ऑफिस मैनेजमेंट। तो जिससे कि हम कैसे ऑफिस को मैनेज करते हैं इसमें हम वो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि ऑफिस मैनेजमेंट होती क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका स्कोप क्या है और उसके फंक्शंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, जो वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। सो लेट वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। हम इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में है कि जो इंट्रोडक्शन है कि ऑफिस मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन, वो एक प्रोफेशन है इन्वॉल्विंग द डिज़ाइन, जिसमें डिज़ाइन होता है, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन, मेंटेनेंस होती है वर्क की विद इन एन ऑफिस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, अपने ही ऑफिस में और दूसरे ऑफिस में। जैसे कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें वो क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है कि ऑफिस को कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट, कैसे उसको चलाना है, कैसे उसको इवेल्युएट करना है और उसे मेंटेन कैसे करना है, कैसे काम के साथ प्रोसेसिंग के साथ काम करना है ऑफिस में या फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में इन ऑर्डर टू सस्टेन एंड इम्प्रूव इफ़िशेंसी एंड प्रोडक्टिविटी, जिसके साथ जो है ऑफिस की इफ़िशेंसी को भी इंक्रीज़ किया जा सके और उसकी प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज़ किया जा सके। उसके बाद है नेक्स्ट है जो ऑफिस मैनेजमेंट है वो एक ऐसा पार्ट है जो कि ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को जो है बिजनेस की उसे देखता है। जो ऑफिस होती है, ऑफिस मैनेजमेंट जो होती है वो ऑफिस के या बिजनेस के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को ओवरऑल वो देखता है, उसका पार्ट होता है। एंड द एलिमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट आर फॉरकास्टिंग, जो एलिमेंट्स होते हैं वो फॉरकास्टिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग होते हैं, कमांड होती है, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ये सारे जो हैं ये एलिमेंट्स हैं मैनेजमेंट के। मींस मैनेजमेंट जो है वो अपने बिजनेस को चलाती है इन सारी चीज़ों के साथ कि वो फॉरकास्ट करती है, प्लान करती है उसने क्या करना है, फिर उस प्लान को ऑर्गेनाइज भी करती है कहाँ पे वो काम किया जाएगा, फिर कमांड्स दी जाती हैं, मीन्स डायरेक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं, फिर उन्हें कंट्रोल भी किया जाता है ताकि उनमें कोई चीज़ की जो है मिसयूज़ ना किया जा पाए और साथ में जो है उसकी कोऑर्डिनेशन के लिए भी वर्कआउट किया जाता है कि सारे जो मेंबर्स हैं वो मिलकर जो है ऑफिस को चला पाएँ, काम कर पाएँ। और जो है ऑफिस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है टोटल मैनेजमेंट फंक्शन का। पार्ट है किस चीज़ का कि टोटल कैसे हमने मैनेज करना है पूरे फंक्शंस को। अब जो है हम करेंगे मीनिंग में क्या है ऑफिस मैनेजमेंट का मीनिंग। ऑफिस मैनेजमेंट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं ऑफिस की एक्टिविटीज़ को विद द व्यू टू अचीव, जिससे हम अचीव कर पाएँ बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को, एंड इज़ कंसर्न टू इफ़ेक्टिव एंड इफ़िशेंट परफॉर्मेंस ऑफ द ऑफिस वर्क, जिसके साथ जो है हम ऑफिस के काम की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्टिवली दिखा पाएँ, इफ़िशेंट कर पाएँ, अच्छे से इम्प्रूव कर पाएँ। ये जो है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, ऑफिस एक्टिविटीज़ को अचीव करने में हमें हेल्प करता है ऑफिस मैनेजमेंट। और एक सक्सेस होती है बिजनेस, मीन्स एक बिजनेस तभी सक्सेस होता है, वो डिपेंड करता है कि ऑफिस की इफ़िशेंसी कैसी है। जो वॉल्यूम ऑफ पेपर है, पेपर वर्क का जो वॉल्यूम है ऑफिस में वो इंक्रीज हो रहा है और इसे मैनिफोल्ड करके आज के दिनों में ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉपुलेशन एक्सक्लूजन एंड गवर्नमेंट कंट्रोल, एप्लीकेशन ऑफ वेरियस टैक्सेस, लेबर लॉज, ये सारी चीज़ें, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज बन रही हैं
पॉपुल एक्सक्लूजन मीन्स पॉपुलेशन बढ़ रही है, गवर्नमेंट का कंट्रोल हो रहा है, एप्लीकेशन जो है बहुत सारी होएंगी अलग अलग टैक्सेस की, जैसे कि जीएसटी की हो गई, कस्टम की हो गई, ऐसे ही एक्साइज की हो गई, वैट की हो गई, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो है टैक्सेस हैं, उन हिसाब से उसी की टैक्स की एप्लीकेशंस भी होंगी, लेबर लॉज भी होंगे, लेबर को लेकर बहुत सारे लॉज होंगे थ्रू एनी बिजनेस इंटरप्राइजेस, किसी भी बिजनेस के इंटरप्राइजेस के लिए। सो इफ़िशेंसी और इफ़ेक्टिवनेस जो है वो एक की वर्ड है मैनेजमेंट में कि उसे कैसे अचीव करना है, थ्रो प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के साथ कैसे उसको अचीव करना है, और रिडक्शन ऑफ द ऑफिस कॉस्ट, और ऑफिस की कॉस्ट को कैसे हमें रिड्यूस करना है, और कोऑर्डिनेशन, कैसे बिजनेस के सभी एक्टिविटीज़ में हमने कोऑर्डिनेशन करके चलना है, तो ये भी एक ऑफिस मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है, सो ऑल दिस क्लियर। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम प्लानिंग भी करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं और कोऑर्डिनेटिंग करते हैं, कंट्रोल करते हैं सभी ऑफिस के एक्टिविटीज़ को, जिसके साथ हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ और इफ़ेक्टिव एंड इफ़िशेंट वे में जो है हम ऑफिस के वर्क की परफॉर्मेंस को देख पाएँ। और सक्सेस से यही है कि बिजनेस जो है वो डिपेंड करती है कि ऑफिस की इफ़िशेंसी कितनी है काम करने की, और पेपर वर्क जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे, और उन चीज़ों को कहाँ कहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, किस वजह से, वो यही रीजंस हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है और पॉपुलेशन एक्सक्लूजन मीन्स पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, गवर्नमेंट का कंट्रोल हो रहा है, टैक्सेस के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और लेबर के लॉज अलग अलग हैं, जिसकी वजह से बिजनेस इंटरप्राइजेस को ऑफिस की नीड बहुत ज़्यादा है और उसे मैनेजमेंट की भी नीड है जो उसे मैनेज करे, जिसके साथ वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो कंट्रोल कर पाए और अच्छे से प्लान कर पाए और उसे कंट्रोल करके अच्छे से काम उसके ऊपर इफ़ेक्टिवली कर पाए, ताकि वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। सो नेक्स्ट अब हम करेंगे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। सो डेफिनेशन क्या है ऑफिस मैनेजमेंट की? सो ऑफिस मैनेजमेंट कैन बी डिफाइन एज, उसे डिफाइन किया गया है कि एज अ टास्क ऑफ प्लानिंग, ये एक प्लानिंग का टास्क है, कोऑर्डिनेशन का टास्क है, मोटिवेटिंग द टास्क है, एफर्ट्स ऑफ अदर, दूसरों के एफर्ट्स के साथ टूवर्ड्स द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स इन द ऑफिस, कि एक ऑफिस में क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है उन चीज़ों से रिलेटेड। और ये डेफिनेशन जो है वे GR टेरी की तरफ से दी गई है। आई रिपीट अगेन कि ऑफिस मैनेजमेंट क्या है, जो कि प्लानिंग करती है, कोऑर्डिनेशन करती है, मोटिवेट करती है दूसरों के एफर्ट्स को, ताकि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को जो है वो ऑफिस में अचीव किया जा सके। नेक्स्ट इज फंक्शंस। सो फंक्शंस की तो ऑलरेडी मैंने एक अलग से वीडियो जो है अपलोड की हुई है मैनेजमेंट की, सो सेम ही फंक्शंस हैं इसमें, सो आप उसको देख सकते हो जाकर, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है वो शेयर कर दूंगी, सो आप वहाँ पे जाकर उसका लिंक ओपन करके देख सकते हैं कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या हैं। सो फर्स्ट इज प्लानिंग। प्लानिंग में क्या आएगा फंक्शंस में? फर्स्ट है प्लानिंग, कि सबसे पहले हमने प्लानिंग करनी है कि एग्जैक्टली हमने क्या करना है, क्या हमने अचीव करना है। सो प्लानिंग इज़ मस्ट। अगर प्लानिंग ही नहीं होएगी तो हम कैसे किसी चीज़ को अचीव कर पाएंगे? सो प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो फर्स्ट है प्लानिंग करना। सो प्लानिंग करेंगे तभी हम अचीव कर पाएंगे। सो प्लानिंग, क्या करना है, कब करना है, किसने करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है, कब से करेंगे, सो ये सारी चीज़ें हम प्लानिंग में ही लेके चलेंगे। सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या है? अब जो चीज़ें हमने प्लान की है वो चीज़ों को अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज करना है, कि ये चीज़ कहाँ पे कौन सी चीज़ होएगी, कौन कौन सा डिपार्टमेंट बनेगा ऑर्गेनाइजेशन में, कौन कौन से जो है हमें अलग अलग पर्सन्स चाहिए उन्हें काम करने के लिए। सो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करना, ऑफिस बनाना, जो है डिपार्टमेंट बनाना, सो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। एंड थर्ड वन इज स्टाफिंग।
अगर हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, अब हमें स्टाफिंग भी चाहिए, उन्हें चलाने के लिए स्टाफ भी चाहिए। सो अब हम स्टाफ को अपॉइंट करेंगे यहाँ पे कि जिस भी पोजीशन पे जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स है उनके पोजीशंस के ऊपर की काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो उनके लिए एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करेंगे अलग अलग वे से, कि उन्हें रिक्रूट करेंगे, फिर सिलेक्शन करेंगे, उनकी ट्रेनिंग देंगे, जो स्किल्ड पर्सनस होंगे उन्हें अपॉइंट करेंगे। जैसे कि अगर कोई अलग से डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेलिंग डिपार्टमेंट है, और वे ऐसे सारे कॉस्ट डिपार्टमेंट होएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होएगा। सो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग जो है वो पर्सनस को अपॉइंट करेंगे, ताकि वो अच्छे से जो है उसको काम जो है उसके ऊपर वर्कआउट कर पाएँ। एंड फोर्थ पॉइंट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग होता है कि जब हम जो है जो भी हमने पर्सन्स को अपॉइंट किया है, अब हमने उन्हें बताना भी है कि उन्होंने कौन सा काम करना है, कि उन्होंने कौन सा ऑब्जेक्टिव सेटअप किया है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम करना है। सो वो सारी चीज़ें भी इसमें ही वो देखी जाएंगी। सो कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी इसमें, पहले डायरेक्टिंग की है। डायरेक्टिंग में क्या होएगा कि हम डायरेक्शंस प्रोवाइड करेंगे पर्सन को, कि वो उस पर्सन ने कैसे काम करना है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है, कौन से रूल्स हैं, कौन से रेगुलेशंस हैं, और उन्हें डायरेक्शंस प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्शंस प्रोवाइड करेंगे तब ही उसमें लीडरशिप की क्वालिटी आएगी, तब भी वो कोऑर्डिनेट के साथ काम करेगा, मीन्स के एक मोटिवेशन के साथ काम करेगा और अच्छे कम्युनिकेशन वे में काम करेगा। एंड लास्ट वन इज दिस इज अ कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग में क्या है, अगर हमने ये सारे जो है वो करने हैं, अपने अचीव करना है अपना गोल, तो उन्हें कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। सो कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है, ताकि मिसयूज़ ना कर पाए। अगर किसी के पास कोई रूल है, कोई से रूल जो है किसी को पावर दे दी है, वो उसका कोई मिसयूज़ ना कर पाए। और जैसे अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन में किसी चीज़ की वेस्टेज ना हो, तो ये सारी चीज़ों को हमने सुपरवाइज करना है। तो उसके लिए कंट्रोलिंग ज़रूरी है, कि दूसरों को देखना, कंट्रोल करना और चीज़ों को मैनेज करना, ये सारा इसमें आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्कोप। अब हमारा स्कोप क्या है ऑफिस मैनेजमेंट का। फर्स्ट, ऑफिस एकेडमिडेशन। एकेडमिडेशन में क्या है कि जो ऑफिस है उसकी लोकेशन को हमने सेलेक्ट करना है, कि आखिर हमने अपना जो ऑफिस है वो कहाँ पे लोकेट करना है। ऑफिस पूरे बिजनेस में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ पे हमारा ऑफिस होएगा। जैसे कि अगर हम बिजनेस इंटरप्राइज में एंटर कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, स्टार्टिंग में होएगा, मिडल में होएगा, लास्ट में होएगा, किस साइड पे होएगा, उसकी प्रॉपर लोकेशन जो है वो हमने डिसाइड करनी है ऑफिस एकेडमिडेशन में। और ये डिसाइड करना है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए ऑफिस के लिए। सो ये सारी चीज़ें इसमें डिसाइड की जाएंगी। नेक्स्ट इज ऑफिस इक्विपमेंट एंड फर्नीचर। अब चलाने के लिए अगर हमने ऑफिस जो है बनाया है, उसमें बैठने के लिए फर्नीचर भी चाहिए, काम करने के लिए कंप्यूटर्स भी चाहिए, और फाइल्स वगैरह रखने के लिए रैक्स भी चाहिए, और उसमें जो है हमें ऑपरेटिंग करने के लिए, अलग अलग से वर्कआउट करने के लिए, जैसे प्रिंट आउट निकालने के लिए प्रिंटर्स चाहिए, फ़ैन भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और एक अच्छा सा हमें रिक्वायरमेंट जिस जिस इक्विपमेंट की होएगी, तो वो हमने सारा जो है इसमें लेके आना है, उसको रखना है ले आकर। बाद में थर्ड है इज ऑफिस कम्युनिकेशन एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। उसके बाद जो भी हमने कम्युनिकेट करना होएगा दूसरे पर्सन को, वो भी हमने ऑफिस से एक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ जो है वो भेजना होएगा। जो भी हम करेंगे, जिस चीज़ की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, सो वो हम इस अकेडमिडेशन के साथ उसे सेंड कर देंगे। सो नेक्स्ट इज रिकॉर्ड मैनेजमेंट। अब हमने उनको रिकॉर्ड भी करना है, हर चीज़ों को जो भी हमारे पास आएगा हम उस चीज़ को रिकॉर्ड करके रखेंगे। तो वो भी हमने डिसाइड करना है कि रिकॉर्ड की हुई चीज़ें हम कहाँ पे रखेंगे, किसको कैसे मैनेज करना होएगा। सो वो सारी चीज़ें भी इसमें आएंगी। नेक्स्ट इज ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होएगा कि जैसे कि जो भी हमारा ऑफिस है, अब उसको ऑर्गेनाइज भी करना है। मीन्स ऑफिस में कैसे कैसे डिपार्टमेंट्स की जैसे फाइल्स हैं, हर डिपार्टमेंट की फाइल को अच्छे से रखना होएगा। अब ये भी डिसाइड करना है कि हर डिपार्टमेंट का अपना ऑफिस होएगा या फिर सबका एक ऑफिस होएगा मेन। तो उस हिसाब से हम जो है देखेंगे कि अगर हर डिपार्टमेंट का ऑफिस रखेंगे तब भी इट्स बेटर। अगर हमने पूरे बिजनेस
का एक ऑफिस रखना है तो सारे डिपार्टमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आएंगे। अगर सेपरेट सेपरेट हर डिपार्टमेंट का अपना ऑफिस होएगा तो वो ऑर्गेनाइजिंग में हम डिसाइड करेंगे कि अगर हमने ऐसे करना है तो हर डिपार्टमेंट वाइज वो ऑफिस कहाँ पे लोकेट करना है, कैसी लोकेशन होएगी उसकी, उसमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होएगी, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट इज ऑफिस सिस्टम एंड प्रोसीजर। अब एक सिस्टम भी तैयार करेंगे, प्रोसीजर भी होएगा, किस प्रोसेस के साथ हम ऑफिस में काम करेंगे, कैसे कैसे कौन सा वर्कआउट होएगा, कौन सी फाइल्स कहाँ पे रखी जाएंगी, कैसे रखी जाएंगी, वो सारी चीज़ें भी इसमें डिसाइड की जाएंगी। आगे है ऑफिस। अब ऑफिस को कंट्रोल करने का भी एक काम है। सो नेक्स्ट पॉइंट भी यही है कि ऑफिस को कंट्रोल करना, ऑफिस कंट्रोल। सो ऑफिस कंट्रोल में क्या होएगा कि हम जो है अगर एक ऑफिस को चला रहे हैं तो उस ऑफिस को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। कि ऐसे तो नहीं होएगा कि हम हर चीज़ को ऐसे ही फेंकते जाएं, किसी भी चीज़ को कहीं पे मैनेज करके ना रखें, तो इस तरह से तो वो हमें अच्छे से कोई भी चीज़ जो है ढंग से नहीं मिलेगी। तो हर चीज़ को अच्छे से मेंटेन करके रखना, उसे कंट्रोल करना, वो भी इम्पोर्टेंट है ऑफिस में। एंड लास्ट पॉइंट इज़ पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल होते हैं एम्प्लॉयज़, जिसमें हम एम्प्लॉयज़ की देखते हैं कि उनको कैसे मैनेज करना है। सो एम्प्लॉयज़ पर्सनल मैनेजमेंट में क्या होएगा, हम एम्प्लॉयज़ को देखेंगे कैसे कैसे एम्प्लॉयज़ हैं, जिस तरह के एम्प्लॉयज़ की हमें नीड होएगी तो हम उस पर्सनल के मीन्स के अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें अपॉइंट करेंगे, उनकी अच्छे से एचआर की जाएगी, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है हमारे उनको अच्छे से देखा जाएगा, उन्हें प्रॉपर रेम्यूनरेशंस दी जाएंगी, उनकी डिटेल्स को मेंटेन किया जाएगा। सो वो सारी चीज़ें जो है हमें कहाँ से मिल सकती हैं, ऑफिस से, तो उसे वहीं पे भी हम मेंटेन करेंगे। एंड देयर इज़ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट। सो ये इम्पॉर्टेंस है। फर्स्ट इज़ अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स। ऑफिस मैनेजमेंट हमें अचीव करने में, टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करना भी ऑफिस मैनेजमेंट की ही हमें ये बेनिफिट है कि हमें हेल्प करता है ऑफिस मैनेजमेंट कि हम रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करें। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ ये हमें टारगेट को अचीव करने में हेल्प करता है। सेकंड चीज़ हमें रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है उनमें भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को हमने कैसे कम करना है उस चीज़ में भी हमें हेल्प करता है। स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क, कि हमारा जो काम है बिजनेस का, एंटरप्राइज का, ऑर्गेनाइजेशन का, उसको कैसे स्मूथ वे से चलना है, ऑफिस हमें इस चीज़ में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस इफ़िशेंसी। ऑफिस की इफ़िशेंसी को कैसे मेंटेन करना है उसमें भी हमें हेल्प करता है। प्रोवाइड इनोवेशंस। नई नई टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करना है, कैसे उसको लेके आना है, मशीनरी कैसे चलानी है, तो वो सारी इंफॉर्मेशंस भी हमें ऑफिस ही प्रोवाइड करेगा। और कौन सी मशीन कब आनी है, वो सारी चीज़ें भी डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। आगे है टू रिटेन टैलेंट एंड टू डेवलप लॉयल्टी। और ये जो है टैलेंट को रिटेन करके रखेगा और डेवलप करेगा कि उस पर्सन की लॉयल्टी कितनी है, मीन्स कितना वो लॉयल है अपने काम को लेकर। नेक्स्ट इज़ प्रोवाइड लीडरशिप। एक लीडरशिप की क्वालिटी भी उस पर्सन में जो है डेवलप करेगा जो ऑफिस को मैनेज करेगा। नेक्स्ट इज़ मैनेजिंग चेंज। मैनेजमेंट में भी चेंज आएगा, वो अच्छे से ढंग से मैनेज करेगा। नेक्स्ट इज़ मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशन। पब्लिक के साथ जो है वो अच्छा रिलेशन भी मेंटेन करके रखेगा। उसके बाद है सोशल बेनिफिट। अब सोसाइटी के साथ भी वो अच्छा बेनिफिट जो है वो बनेंगे। अच्छे बेनिफिट मीन्स जिससे सोसाइटी को भी हेल्पफुल हो, सोसाइटी को भी बेनिफिट हो, वो ऐसे रूल्स को बनाएंगे। जैसे अगर लेबर लेके आ रहे हैं तो उनके लिए भी अच्छा हो, अगर हम उन्हें सैलरीज कितनी पे कर रहे हैं, सो वो सारी चीज़ें भी हमें ऑफिस मैनेजमेंट से ही पता चलेंगी। लास्ट वन इज़ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑफिस वर्क। हम जो है ऑफिस मैनेजमेंट की हेल्प से ही कोऑर्डिनेशन करेंगे और पूरे ऑफिस के वर्क को कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट इज दिस इज़ द लास्ट यही है कि हमने मॉडर्न ट्रेंड आज के समय में जो ऑफिस की प्रैक्टिसेस हैं वो कैसी हैं। पहली मैकेनिज्म मीन्स मशीन का जो दौर है वो आ गया है और साथ में कंप्यूटराइजेशन हो गई है। हर चीज़ों में कंप्यूटराइज वर्क हो रहे हैं, मैकेनिज्म के साथ वर्क हो रहा है, मीन्स मशीन के साथ काम हो रहा है, तो लेबर की हमें बहुत कम ज़रूरत पड़ती है।
नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट, जिसके साथ ऑफिस को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है आज के समय में। अगर हम ऑफिस को मेंटेन करके रखेंगे तब ही जो है वो हमारी मीन्स के जो वर्कआउट है उसे अच्छे से मेंटेन कर पाएगा। आगे है पेपरलेस ऑफिस, मीन्स आज के समय में ऐसा है कि सब काम जो है वो कंप्यूटराइज हो रहे हैं, तो पेपरलेस वर्क बहुत ज़्यादा कम हो गया है कि पेपर जो है बहुत ज़्यादा कम यूज़ किए जाते हैं ऑफिस में। नेक्स्ट इज़ मोबाइल ऑफिस। अब तो मोस्ट प्रॉबेबली जो सारा बिजनेस जो है वो मोबाइल्स के ऊपर ही हो जाता है, सब सिस्टम जो है वो मोबाइल के ऊपर ही हो जाता है कम्प्लीटली। सो हमें ज़्यादातर और चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो हम सब कुछ जो है अपने फ़ोन में ही जो सारा डाटा होता है उसे वहीं पे ही स्टोर करके रख सकते हैं। एंड लास्ट वन इज़ इंफॉर्मेशन टेक्निक। हर चीज़ की हमें इंफॉर्मेशन होनी भी ज़रूरी है, तो ऐसी ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करना है जिसके साथ हमें नई नई चीज़ें करने का मौका मिले, इंफॉर्मेशन हमें नई से नई मिले। सो अच्छी अच्छी टेक्निक्स का भी यूज़ करना इसमें ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, और साथ में जो है वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखा करें, और कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट भी करा करें। और अगर किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं आई होप मैं आपका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करूँगी, और कोशिश करूँगी कि आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको वीडियोस की जो डाटा वगैरह है वो आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर वॉचिंग माय चैनल।